नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह हाजिर हूँ आपके सामने आपके अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। और साथियों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ चक्रवर्ती ब्याज, जी हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट के वो क्वेश्चंस जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और गुने वाले प्रश्न होते हैं, चक्रवर्ती ब्याज के जो गुने वाले प्रश्न होते हैं उनको मैं लेकर आया हूं और उन पर एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से उनको हम सॉल्व करेंगे। यदि आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए गुने वाला, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी आप ट्रिक लगाएंगे, इसके लिए आपको देखना है रैपिडो क्लासेस यूट्यूब चैनल। और जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का आपके सामने है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। पूरी वीडियो को देखें, पूरे कंसेप्ट को समझें और कंसेप्ट को समझने के बाद जो भी आपके पास बुक हो आप उस बुक में से क्वेश्चन को करें, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम आए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का आपके सामने है। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन आप क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसा करेंगे, ठीक। वो चीज़ें सोचनी है कि क्वेश्चन आया किस तरीके का है, कौन से टाइप का क्वेश्चन आया है और इस पे कौन सी ट्रिक लगेगी। लेकिन बहरहाल हम इसको सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इसको आप चक्रवर्ती ब्याज वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। लेकिन हम उनसे ना करके, फॉर्मूलों से ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम डायरेक्ट इसको जो ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो वो ट्रिक देखनी है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कौन सी ट्रिक से मैं सॉल्व करता हूँ, उसको समझना है, उसके कंसेप्ट को समझना है। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से, कोई भी दर है उससे 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो वह धन उसी दर से 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि कोई धन है, आपने कोई धन लिया, आपने कोई भी धन लिया, आप मान लीजिए कि आपने कोई धन लिया और वो धन आपका 3 वर्ष में कितना हो गया, 3 वर्ष में वो कितना हो गया, 3 गुना हो गया। कितना हो गया, 3 गुना। कोई भी धन लिया आपने, वो टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और गुना मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। गुना, कितना गुना हो गया। अब 3 वर्ष में 3 गुना हो गया, तो आपको ये देखना है कि ये जो 3 वर्ष है, 3 जो गुना है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। आपको इसकी पावर देखनी कितनी है, 1 है, क्योंकि इसका बेस जो है इसके समान होना चाहिए। अब 3 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो कितने वर्ष में है, कितने वर्ष में वो कितने गुना, 9 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9 गुना। अब 9 गुना हो जाएगा तो 9 को आप 3 का बेस बनाइए। तो 3 का बेस बनाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। भाई 3 की पावर 2 हो गया। जब बेस समान है तो आप डायरेक्ट इसकी पावर की इसमें मल्टीप्लाई कर दो। पावर की मल्टीप्लाई पहले वाले वर्ष में कर दीजिए। पावर की मल्टीप्लाई पहले वाले वर्ष में करेंगे तो 3 दूनी 6। तो अब वो कितने वर्ष में हो जाएगा, 6 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब कि 3 वर्ष में 3 गुना हो रहा था, तो कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। तो वो 6 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा, यानी कि 3 की घात 2, यानी कि 9 गुना हो जाएगा 6 वर्ष में। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा भैया मेरे सी ऑप्शन हो जाएगा। ये बात समझ में आई। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी ट्रिक थोड़ी सी समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे, अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो डियर स्टूडेंट, ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है और वही ट्रिक यूज़ करेंगे जो मैंने अभी इससे पिछले क्वेश्चन में की है, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं और इसको बड़े इत्मीनान से आपको समझना है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, तो वही धन उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। समझना है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में, तो आप यहाँ लिख लीजिए 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितना हो रहा है, वो हो रहा है कितना, 2 गुना हो रहा है। 2 गुना यानी कि 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 2 गुना हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि कितने वर्ष में वो कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है,
आपको ये करना है कि भाई यहाँ पे देखना है कि जो पहले गुना था वो उसका बेस कितना है, उसका बेस कितना है 2 है। तो इस 8 का हम ऐसे टर्म्स बनाएं, ऐसे फैक्टर करें कि इसका बेस जो है वो 2 हो जा। तो 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, ये लिख सकते हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, यानी कि 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हम इसकी जगह, इस सब की जगह हम क्या लिख दें? 2 की पावर 3 लिख दें। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 की पावर 3। तो अब बेस हमारा समान हो गया। जब बेस समान हो जाएगा तो आप इस पावर की मल्टीप्लाई सीधे सीधे पहले वाले वर्ष में कर दीजिए। 3 पंजे 15, तो 15 वर्ष में कितना हो जाएगा? वो 8 गुना हो जाएगा। ये बात समझ में आई? 3 पंजे 15, 15 वर्ष में कितना हो जाएगा? 8 गुना। यदि कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है तो वो 15 वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। ये बात समझ में आई? चलिए इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। बी ऑप्शन बेटा इसका राइट आंसर होगा। ये बात समझ में आई? बी ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, थर्ड क्वेश्चन। तो साथियों तीसरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन उसकी ट्रिक और कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि मैं कौन सी ट्रिक इसमें यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए 6 वर्ष, बी 9 वर्ष, सी 16 वर्ष और डी इसका 20 वर्ष। क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे। देखिए कैसे करूँगा मैं। 4 वर्ष में कोई धन 2 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है? 2 गुना। इसका बेस है आपका 2 और पावर इसकी 1 है। कितने वर्ष में? कितने वर्ष में वही धन 16 गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। अब 16 को आप बना लीजिए 2 के बेस में। भाई बेस इसका 2 है और 2 बेस है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की घात 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 16 को 2 की घात 4 लिख सकते हैं। अब 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो मैंने बताया इस पावर को आप पहले वाले वर्ष में मल्टीप्लाई कर दो। 4 चौक 16, कितने वर्ष में हो जाएगा? 16 गुना। 16 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन कौन सा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। 16 वर्ष में वही धनराशि उसी दर से 16 गुनी हो जाएगी। बात समझ में आई? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 4 को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। फिलहाल रीड करते हैं क्वेश्चन को। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में, ठीक 4 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, तो वही धन उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, कोई धन 4 वर्ष में अपने का 2 गुना हो रहा है। 2 गुना हो रहा है तो 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस हमने इसका 2 बना दिया। अब कितने वर्ष में वो कितना हो जाएगा? कितने वर्ष में कह रहा है? 8 गुना। 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना। ठीक, अब 8 गुना हो जाएगा। 8 को आप 2 की बेस में बना लीजिए। 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब 3 जो पावर है, अब इस पावर की मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए। 4 तिया 12, कितने वर्ष में हो जाएगा? 12 वर्ष में वो 8 गुनी हो जाएगी। वो धनराशि जो 4 वर्ष में 2 गुनी हो रही थी, उसी दर से 12 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो 12 वर्ष ऑप्शन कहाँ है इसका? 12 वर्ष ये रहा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये बात समझ में आई? ए ऑप्शन इसका बेटा बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपके सामने, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो साथियों क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 5th क्वेश्चन आज की वीडियो का आपके सामने है और बहुत शानदार ट्रिक मैंने आपको बताई है। तो अगर आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे इस ट्रिक के माध्यम से, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत जल्दी सेकंडों में निकलेंगे, चुटकियों में निकलेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इसको रीड करते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष
में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से 27 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? ये क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लिया हमने, अब इसको रीड कर लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे कि भाई 6 वर्ष में कोई धन 6 वर्ष में कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। अब ये 3 की पावर 1 हम इसको बना सकते हैं, ठीक। बेस इसका बन गया 3 की पावर 1, पावर हो गई 1 और बेस बन गया 3। अब कितने वर्ष में ये धनराशि कितनी हो जाएगी? 27 गुनी हो जाएगी। अब 27 गुनी हो जाएगी तो भाई 27 गुनी करने के लिए आपको 27 को 3 के बेस में बनाना है। तो 3 के बेस में कैसे बनाएंगे? 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते भाई? 3 तिया 9 तिया 27, क्योंकि 3 की पावर 3 27 होता है। अब जितनी पावर आया है उसकी मल्टीप्लाई आप पहले वाले वर्ष में कर दीजिए। 3 छिक्के 18 या 6 तिया 18, तो 18 वर्ष में वो धनराशि 27 गुना हो जाएगी। जो धनराशि 6 वर्ष में 3 गुना हो रही थी किसी दर से, वही धनराशि 18 वर्ष में उसी दर से 27 गुनी हो जाएगी। तो 18 वर्ष इसका सी ऑप्शन बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भाई इसी तरह की वीडियो और टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए, बहुत शानदार वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें। और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मैं फिर मिलूंगा ऐसी वीडियो लेकर, फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।